हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहादत ऐवान साहब मौजूद हैं। इस वक्त एक तनाज़ा कहा जा रहा है कि जो पानी का मसला है सिंध का और ख़ास तौर पे पंजाब को दिया जा रहा है, और उसमें असफ़ अली ज़रदारी ने भी अपने खिताब में कहा था। सर ये बताइएगा कि बेसिकली मसला क्या है, और ये भी कुछ कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी कुछ अरसे बाद कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो फौरी तौर पर फिर मफाहमत होकर ख़त्म भी हो जाती है। कि ये बड़ा मसला है, ये छोटा मोटा मसला है? देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान के पानी का मसला, ये तो आपके भी इल्म है कि ये एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत होगी, हमारी मईशत भी उस पर चलती है। ज़्यादातर लोगों का जो कारोबार रोज़गार है वो भी ज़राअत से मुतल्लिक़ है। और जहाँ तक ये मौजूदा जो चोलिस्तान की या 6 नहरें निकालने की बात है, वो कि हकीकत तो ये है कि ये इशू जो है पंजाब के ज़मींदारों के लिए भी होगा, बहावल नगर, बहावलपुर, और उसके अलावा जो है गो के पानी का एक डिस्ट्रीब्यूशन 1991 के अकॉर्ड में आ चुकी है। लेकिन चूँकि सिंध टेल पर बैठा हुआ है, और जब तक वाफिर पानी जो है वो समुद्र में नहीं जाएगा, उस वक्त तक जो है हमारी ज़मीनें जो हैं वो दरिया बुर्द, समुद्र बुर्द होनी शुरू हो चुकी हैं। समुद्र बुर्द होनी शुरू हो चुके हैं। उससे को नुकसान ये है कि हमारे लोग जो है खाली उनकी ज़मीनें जाएंगी तो वहाँ से वो नकल मकानी उन्होंने करनी शुरू कर दी है। अभी आप देखें ठट्टा, सुजावल, बदीन जो है, वहाँ के लोग खाली सिर्फ ये नहीं है कि उनकी फसलें तबाह हो गई, उनकी ज़मीनें तबाह हो गई हैं, वहाँ उनके लिए पीने का पानी नहीं रहा है। ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो सेहत के लिए मुफीद नहीं है। और इन हालात में अगर और मज़ीद जो है आप पंजाब में पानी की यूटिलिटी के लिए दूसरे रास्ते तलाश करें, तो आसिफ साहब का कहना यही था ना कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आप एक इलाके को आबाद करने के लिए एक इलाके को बंजर करने जा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो फेडरल गवर्नमेंट को यही कहा है कि ये फेडरेशन है, जो काम करें आप अफ़हाम व तफ़हीम से करें और मुल्क के मफाद में बैठ के आप ये करें। और ज़ाती तौर पे उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे तो मैं नहीं चाहता कि ये इस किस्म का दरियाए सिंध में से पानी की मज़ीद तफरीक, मज़ीद नहरें होनी चाहिए, जिससे लोगों का रोज़गार, कार और आमदन जो है वो मुतासर हो। इन शॉर्ट अगर आप ये बता दें, कहा जा रहा है कि ये कोई 1 साल पहले भी कुछ ब्रीफिंग दी गई थी जरदारी साहब को अस्करी ज़राए की तरफ से, किस तरह पंजाब में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, और फिर वहाँ से नहरों का पानी ज़ाहिर सिंध से लेना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ हुआ था, या अभी ये वफाक का एक तरफा फैसला है सिर्फ? देखें, मैं आपको बताऊं कि ये ब्रीफिंग सिलसिले सूरत हाल तो चलती रहती है, लेकिन अभी आप ये देख लें कि ये तो जो बात मंजर आम पे आई है, इरसा से जो सर्टिफिकेट लिया गया है, जिस चीज़ के ऊपर जो काम जब से स्टार्ट हो जाता है, ये तो आसिफ साहब भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा, आम आदमी भी चाहेगा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव होना चाहिए। पाकिस्तान को हमेशा सरसब्ज़ो शादाब रहना चाहिए, और इस किस्म के मसले सिलसिले चलते रहें। लेकिन जहाँ तक कोई चीज़ सूबों के दरमियान तकसीम की बात होगी और जो ऑन पेपर कोई चीज़ आएगी, तो उसी वक्त कुछ किस्म की वो पेशरफ्त उसमें उसी वक्त होगी। और चूँकि ये चीज़ सामने आई है, अभी एक वो स्कीम बनी है 211 बिलियन की, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है बहसीयत वफाक के सदर होने के जो हैं, ये एक जो गवर्नमेंट को एक मशवरा दिया है कि आप इल्हाक जो है उसको, उसमें दरार नहीं पड़नी चाहिए, सूबों के आपस में इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से पहले सब पार्टियों ने बैठ के मुख्तलिफ सूबों की हुकूमतों ने बैठ में आपस में डिसीजन किया है, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए।